ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। 5वें अधिकार तक हमने कुछ संशोधन और कुछ विशेष जो चर्चा के लायक स्थल थे, विचारणीय स्थल थे, उन सब के संबंध में बातें की। 5वां अधिकार अन्य मत से संबंधित था, और अन्य मत से संबंधित था माने अपने काम का ना हो ऐसा नहीं था। जैसे आप लोगों को ध्यान हो, समय सारजी में भी अमृत चंद्राचार्य स्थान स्थान पर कहते हैं कि अगर ये जीव ऐसी मान्यता रखता है तो ये सांख्य मति है, ये ऐसी मान्यता रखता है वो तो वेदांती है, या सांख्य मति है, मीमांसक है, जो भी। तो वो असल में अन्य मत का वर्णन नहीं करना चाह रहे हैं, बल्कि अन्य मत में जो वो मान्यता गलत पड़ी हुई है, वो गलत मान्यता कहीं इस जैन के मन में तो नहीं है, हमारे मन में तो नहीं है। कहीं वो मान्यता भूल से, जैनी तो है हम, सच्चे देवशास गुरु हमको मिल गए, लेकिन फिर भी कहीं किसी गलती के कारण कोई ऐसी मान्यता हमारे अंदर तो बैठी हुई नहीं है, ये दिखाने के लिए वो सारा वर्णन किया जाता है। और टोडरमल जी ने भी इसीलिए सारा का सारा वर्णन किया है कि भाई जैसे अन्य मत में ये मिथ्या मान्यता चलती है, कहीं उसी तरह से हमारे मन में भी कोई ऐसी मिथ्या मान्यता तो नहीं बनी हुई है। ये हमको स्वयं टटोलना चाहिए, अपने अंतरंग को देखना चाहिए, उससे पता चलेगा कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ सही है। इसलिए 5वें अधिकार को बहुत अच्छे से पढ़ करके फिर आगे 6ठे अधिकार पर बढ़ते हैं। मैंने पहले भी शायद आप लोगों को बताया है, 5वां अधिकार जो था वो 6 अनायतन के निषेध रूप था, और ये जो 6ठा अधिकार है ये 6 अनायतन के ऊपर नहीं है, यह है 3 मूढ़ता के ऊपर। देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। आप अगर इसको ऊपर ऊपर से देखेंगे ना, मतलब एकदम थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, ओवरव्यू जो अपन कहते हैं, अगर इसको आप ऊपर से देखेंगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा कि यहाँ पे टोडरमल जी 3 मूढ़ताओं के ऊपर चोट करना चाह रहे हैं। ये अन्य मतियों के बारे में नहीं है, ये जैन के बारे में है, जो ऊट पटांग मान्यताएं लेकर के बैठा हुआ है ना, उल्टी सीधी हरकतें करता है, उल्टी सीधी मान्यताएं अपना लेता है। किस किस तरह से मान्यताएं अपना लेता है वो सब हम देखेंगे। ग्रहित मिथ्यात्व के ऊपर बहुत करारा प्रहार है इस अधिकार में, बहुत करारा। 5वें में तो अन्य दर्शनों में जो लगा हुआ जीव है वो एकाएक जैन नहीं है, या कदाचित जैन है और वैसी मान्यता रखता है तो उसके ऊपर भी लग जाएगी बात। लेकिन 6ठे अधिकार में स्पष्ट रूप से हम जैसे जीवों की बात है, जो जैन तो है लेकिन इसको अभी जैन धर्म समझ में नहीं आया है। 7वां अधिकार तो उसका है जो जैन धर्म थोड़ा थोड़ा समझने लगा है, लेकिन गलत समझ गया है। यहाँ पे जैन धर्म समझ में नहीं आया, यहाँ तो कुछ और काम करना चाह रहा है जैनी होकर के। बहुत सुंदर अधिकार है 6ठा अधिकार, और काफी आपकी शंकाएं इसमें दूर होंगी। जो लोगों को थोड़ा भय रहता है या थोड़ा डर बना रहता है भूत प्रेत का, व्यंतरों का, कि अरे कुछ कुछ बाधा हो जाती है, कुछ ऊपरी है, कुछ हवा है, हवा बोलते हैं हवा, कि इनको हवा की बाधा है ये सारा भय निकाल देंगे टोडरमल जी, सारा भय। मतलब मैं तो ये कहता हूं कि अगर भूत प्रेत के बारे में सच्ची जानकारी चाहिए तो आप 6ठा अधिकार पढ़िए। ये क्या है, क्या कर सकते हैं, तो उसमें इनका कितना रोल है, ये सारी बात टोडरमल जी ने बहुत अच्छे से स्पष्ट की है, बहुत अच्छे से। सारा भय खत्म हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे रास्ते चलते कोई गाय बकरी वगैरह होती है ना, उसी तरह से व्यंतर वगैरह है, अगर 6ठा अधिकार अच्छे से पढ़ लेंगे तो। चलिए तो प्रारंभ करते हैं अपन चर्चा। 6ठे अधिकार का नाम रखा गया है कुदेव कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध। वास्तव में सिर्फ कुदेव कुगुरु कुधर्म का नहीं है, ये देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता पर प्रहार है ना। अब जो कोई अगर नया निकाले या जो भी हो, वैसे ये हेडिंग बरसों से चली आ रही है, लेकिन मैं इससे थोड़ा सा असहमत हूँ। कुदेव कुगुरु कुधर्म की बात तो पिछले अधिकार में हो चुकी है, कायदे से देखें तो आप, क्योंकि जहाँ क्या था नाम उसका,
अन्यमत ऐसा कुछ नाम था ना, अन्यमत निरूपण। अन्य मत का निरूपण था, पांचवें अधिकार का नाम विविध मत समीक्षा। तो अन्य मतों की समीक्षा थी, वहां पे कुदेव, कुगुरु, कुधर्म ये सब भी आ गए थे। हालांकि यहाँ पे भी कुदेव आदि की चर्चा है, लेकिन इसको सुनने से ऐसा लगता है कि ये वापस अन्य मत की बात जा रही है। अन्य मत नहीं, यहाँ तो जैनी जो मूर्खताएं करता है उन मूर्खताओं की बात है। हम लोग जो मूर्खताएं करते हैं उन मूर्खताओं की बात है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो पहला जो शब्द है इसका, उस पर थोड़ी सी बात कर ले मैं। हालांकि शायद पहले भी अपन कर चुके हैं। छठवां, छठवां या छठा है ना, ये ध्यान रखिए। हालांकि इसमें सिद्धांत या अध्यात्म की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि टोडरमल जी कितने बड़े भाषाविद थे और भाषा की कितनी बारीकियों का उनको ज्ञान था, जो हम लोग बड़े बड़े एमए वगैरह करके भी है ना। हम सब आजकल तो कॉमन बात है एमए वगैरह करना, तो बहुत से पीएचडी भी होंगे, कोई डॉक्टर भी लगाते होंगे अपने नाम के आगे, लेकिन उनसे आप पूछिए छठा सही है या छठवां, वो नहीं बता पाए। छठवां उचित नहीं है, किसी भी तरह से उचित नहीं है छठवां। छठा होता है छठा, है ना। और इसमें व्याकरण का एक सीधा सा नियम है कि एक शब्द के साथ दो प्रत्यय नहीं लगते। तो ठा भी एक प्रत्यय है और वहां भी एक प्रत्यय है। तो या तो आप छेवां बोलिए, जैसे अपन बोलते हैं 106वां, 206वां, है ना। वहां पे 106ठा 206ठा नहीं बोलते, 106वां 206वां बोलते। लेकिन अकेला छे हो, उसके साथ छेवां बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है, तो फिर उसके साथ आप ठा प्रत्यय लगाइए। जैसे चौथा, चौथवा थोड़ी ना बोलते हैं अपन, पहला दूसरा तीसरा चौथवा है, पांचवा ऐसा बोलते हैं क्या? चौथा होता है उसी तरह से छठा है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को क्या वो तर्क समझ में आता है कि देखो पांचवा सातवां इनके बीच का छठवां लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे चौथा है, मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है छह, है ना। मूल शब्द छह है, तो छह के साथ ठा प्रत्यय लगेगा तो छठा बन जाएगा। और ये बात मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ, ये चीज हम सीखे हैं। मैंने जो पहले भी आपको शायद बताया हो, हिंदी के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं डॉक्टर अनिल जैन, राजस्थान यूनिवर्सिटी में, उन्होंने हम लोगों को ये चीज सिखाई थी। वो भी यही पूछते थे बताओ भाई, तो हम सोच में पड़ जाते कि ये होना चाहिए सही तो छठवां, क्योंकि यही प्रयोग ज्यादातर देखते हैं। और मुझे इस बात की खुशी तब बहुत ज्यादा हुई जब ये देखने को मिला कि टोडरमल जी, और ना सिर्फ टोडरमल जी बल्कि पुराना प्रतिलिपिकार देखिए, कोई से भी हो, प्रतिलिपिकार ग्रंथकार नहीं कह रहा, पुराने आप हिंदी की प्रतिलिपियां देखोगे ना ग्रंथों की, तो कहीं पे आपको छठवां शब्द लिखा नहीं मिलेगा, सभी जगह छठा मिलेगा। पिछले अधिकार में भी वो शायद कोई गुणस्थान के संबंध में कुछ ऐसी बात आई थी, वहां भी ये सुधार था, है ना। तो ऐसे बहुत जगह पे मैं आपको दिखा सकता हूं जहां पे छठा शब्द का प्रयोग किया है। और टोडरमल जी तो छठा ही लिखते हैं, छठवां नहीं लिखते कभी भी। तो ये चीज अपने को थोड़ी सी इस बात का गौरव होता है कि टोडरमल जी भाषा के बारे में बहुत सतर्क थे। मैंने पहले भी आपको बताया, एक एक मात्रा तक, है ना, मात्रा छोड़ो बिंदी तक का प्रयोग बहुत समझ के करते थे, मात्रा तो बड़ी बात हो गई, है ना। जैसे को है, एक छोटी सी बात बताता हूँ, को और को में अगर बिंदी लगा दी अर्थ बदल जाएगा। जैसे यह मकान राम को है, यानी ये राम का मकान है, वहां बिंदी नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन जैसे किसी को दे देना, तो अपन कहेंगे यह राम को दे देना, तो वहां बिंदी लग जाएगी। तो को का अर्थ को था और को का अर्थ का था। ये थोड़ा सा आप जब पुराना भाषाओं का अभ्यास अच्छा हो जाए तो ये बातें पकड़ में आती हैं। और ये चीज हमको देखने को तब मिली जब टोडरमल जी ने क्या क्या लिखा है वहां पे। अपन ने देखा कि भाई यहाँ पे तो इन्होंने बिंदी लगाई, यहाँ बिंदी नहीं लगाई, यहाँ ये मात्रा लगाई, यहाँ नहीं लगाई। तो इससे ये चीज पता चलती है टोडरमल जी ना सिर्फ अध्यात्म और आगम के और सिद्धांत के, बल्कि भाषा के भी बहुत जबरदस्त जानकार थे। अरे एक उदाहरण तो कल दिया था मैंने आपको, वो उन्होंने बंशीधर के 17 अर्थ करे थे। एक उदाहरण और सुन लीजिए, टोडरमल जी ने बिना किसी गुरु की सहायता के कन्नड़ जैसी भाषा, जो अपने ग्रुप की भाषा नहीं है, अपने एरिया की भाषा नहीं है, अपनी लिपि नहीं है जिसमें, कन्नड़ जैसी भाषा उन्होंने बिना किसी गुरु की सहायता के अपने आप अभ्यास कर करके सीख ली थी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो जीव क्या, मतलब भाषा के मामले में कितनी गजब की उनकी समझ रही होगी। इसलिए कभी ये शंका मत खड़ी करना कि ये शायद भूल चूक में कुछ शब्द ऐसा लिखा गया हो।
कभी भूल के भी नहीं। अगर ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ, टोडरमल जी के ओरिजिनल में अगर कुछ लिखा हुआ मिलता है तो उसका अर्थ हमको बहुत गंभीरता से विचारना चाहिए। हम जैसे अभी नए लोगों से गलती हो सकती है, प्रकाशन करने वालों से गलती हो सकती है, अनुवादकों से, संपादकों से गलती हो सकती है, लेकिन टोडरमल जी के जो खुद के हाथ का लिखा हुआ है उसमें तो शंका की जरा भी गुंजाइश मत रखना, एक बिंदी मात्र की भी गुंजाइश मत रखना, मैं यूं कहना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं आगे, है ना। तो ये तो खैर शुरुआत हुई छठा अधिकार, तो इस वजह से ये किया है। अभी जो नया संस्करण निकला है मंगलायतन से, उन्होंने छठवां की जगह छठा तो कर दिया, लेकिन ये जो पेजों के ऊपर लिखे हुए हैं ना, हर एक पेज के ऊपर, वहां पे वो करना भूल गए, वहां पे छठवां ही चल रहा है उनके शुरू शुरू में तो कर दिया छठा, लेकिन वहां पे वो चूक गए, वहां ध्यान नहीं रहा। खैर कहां तक वो, अब ये हमारी कमजोरी, हम इतना ध्यान नहीं रख सकते, टोडरमल जी ध्यान रखते थे। आगे बढ़ते हैं अपन, क्या है शुरुआत में दोहा दिया है, दोहे के ऊपर ओम नमः लिखा हुआ है। ये देखिए, आपको मैं मूल में वो पेज दिखाता हूं, वो पेज देखिए आप, टोडरमल जी के हाथ का लिखा हुआ। दिखाए यहाँ पे ओम नमः, ये हस्तलिखित प्रति में है, प्रकाशित प्रतियों में नहीं आ पाया। टोडरमल जी लगभग हर अधिकार के प्रारंभ में इस तरह से लिखते थे, ओम नमः या नमः सिद्धम, जो भी है ज्यादातर लिखते थे। आगे थोड़ा सा एक हल्का सा सुधार इसमें है, जो मंगलाचरण है, तज के स्थान पर तजी है, तजी, तजी माने तज करके, है ना। तजी तिनको सांचे भजो यह हित हेतु उपाव, अपने छपा हुआ है तज तिनको सांचे भजो यह हित हेत उपाव, ये दो स्थान पर इसमें सुधार है। इसके बाद एक थोड़ा सा सुधार, यहाँ जो ये अर्थ लिखा हुआ है नीचे, वो अर्थ नहीं है, और आप पढ़ेंगे तो उसका अर्थ भी नहीं है दोहे का, ये तो अथ था, अथ, अथ के स्थान पे अर्थ लिख दिया वो संपादकों ने, अनुवादकों ने, जो भी बाद में प्रकाशन हुआ उसमें अथ के स्थान पर अर्थ छप गया। तो ये मामूली सा इसमें पहले पेज में सुधार है। चलिए अब इस पेज पर थोड़ा सा अपन एक चर्चा करते हैं, जो इस अधिकार का बेस है, मूल जो इसका विचार है, वो हमको इस पेज पर ही नजर आ जाएगा इस अधिकार का। इसमें जो नीचे ही नीचे पैराग्राफ दिया है, अन्य मतों में जिनके सेवन से मुक्ति होना कहा है ना, ये पैराग्राफ पूरा नहीं देखना है अपने को, इसकी 2-3 पंक्तियां देखनी है। तीसरी पंक्ति से, तथा अन्य मत में कहे देवों को, मिला, तथा अन्य मत में कहे देवों को कितने ही माने कितने ही जीव परलोक में सुख होगा दुख नहीं होगा ऐसे प्रयोजन सहित सेवन करते हैं। ये मूल विचार है इस छठे अधिकार का, कि क्यों ये इनके चक्कर में लगा, क्यों ये इन मूर्ताओं का पालन करता है ना। चाहे वो कोई कुदेव कुगुरु कुधर्म का सेवन कर रहा हो या कोई वो लोक मूर्ता पाल रहा हो, उस सबके पीछे मूल में इतनी भावना है कि इनसे परलोक में सुख होगा दुख नहीं होगा। परलोक के साथ इस लोक भी लगा लेना कि अभी हमको अच्छा हो जाएगा, परलोक का अर्थ आगे आने वाले समय में ऐसा लगा लो कि तत्काल भले नहीं हो, आने वाले समय में अच्छा हो जाएगा, ऐसे प्रयोजन सहित सेवन करते हैं। सो ऐसी सिद्धि तो पुण्य उपजाने और पाप न उपजाने से होती है, परंतु आप तो पाप उपजाता है और कहता है ईश्वर हमारा भला करेगा। तो यहाँ तो वहां अन्याय ठहरा, क्योंकि किसी को पाप का फल दे किसी को न दे, ऐसा तो है नहीं, जैसे अपने परिणाम करेगा वैसा ही फल पाएगा, ईश्वर किसी का बुरा भला करने वाला नहीं। ये आगे की बात इतनी मतलब विचारनी तो सारी लाइनें हैं, लेकिन हमें जिस पर बात करनी है उसका ये मूल भावना ये है कि ये जीव जितनी भी मूढ़ताएं पालता है, चाहे वो देव के संबंध में हो, चाहे वो शास्त्र के संबंध में हो, चाहे वो गुरु के संबंध में हो, चाहे वो लोक मूढ़ता हो, कोई देव शास्त्र गुरु के संबंध में नहीं हो लेकिन फालतू का पागलपन भी तो बहुत करते हैं ना हम, ग्रहित मिथ्यात्व के नाम पर तरह तरह की बहुत सारी चीजें करते हैं। शादी ब्याह में बच्चे बच्ची पैदा होते हैं तब, या कोई मर जाता है तब। देखो मैं तो एक ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा करता हूँ ना, तो इसको 5 भागों में विभक्त कर देता हूँ। लोक मूढ़ता को, देव संबंधी और गुरु संबंधी तो है जो है ही, उसके अलावा लोक मूढ़ता 5 विषय से संबंधित होती है, जन्म मरण परण व्यापार और मकान आदि। ये मुख्य रूप से 5 हैं, बाकी और भी हैं, वो इनमें गर्भित कर लेना या थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा हो सकती है।
जन्म समझते हैं कोई पैदा होता है तब भी बहुत ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन चलता है। मरण जानते ही हैं सभी, जब मरते हैं तब भी बहुत उटपटांग क्रियाएं की जाती हैं है ना। और परण यानी शादी ब्याह, शादी ब्याह में तो पूछो ही मत, जितना नहीं हो जाए वो कम है। उसके अलावा व्यापार वगैरह है, और मकान आदि कोई बनाता है, निर्माण वगैरह कराता है, तो उसके संबंध में भी वो सब मौका मिलने पर अपन चर्चा करेंगे, जहां पे अवसर आएगा उनसे संबंधित बातें भी करेंगे। बाकी थोड़ी बहुत तो सबके ख्याल में होंगी सही, जो ये चर्चाएं सुन रहे हैं, है ना। थोड़ा बहुत तो सभी जानते होंगे, किसी के घर में भी होती होगी, किसी के कोई रिश्तेदार भी इस तरह के होंगे। तो ये सब चीजें हमको विचार करना चाहिए। खास चीज ये है कि हम स्वाध्याय करते हैं, वर्षों से स्वाध्याय करते आए हैं, और फिर भी एक पढ़ने वाला, समझने वाला व्यक्ति अगर इसी मूर्खताओं के चाले लगता है, तो उसने क्या पढ़ा, क्या समझा, मतलब वो अभ्यास का आपको क्या लाभ हुआ। अगर आपके जीवन से ये बेवकूफियां नहीं निकली, ये जो ग्रहित मिथ्यात्व की पोषक बातें ये नहीं निकली, तो ये सारा अध्ययन किस काम का। ये कुंद कुंद आचार्य का, अमृत चंद्राचार्य का, टोडर मल जी का पढ़ना किस काम का। ये सब कहते कहते थक गए, आया समझ में। लेकिन हम इतने वज्र हैं कि पढ़ेंगे, सुनेंगे, हाँ करेंगे, लेकिन मानेंगे तो जो हमको मानना है वही। तो ऐसी मूर्खताओं को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए, है ना। होंगे अभी बहुत सारे काम ऐसे देखने को मिलेंगे आपको। लॉकडाउन भी अब धीरे धीरे सभी जगह खुल रहे हैं, तो लोगों के काम फिर से चालू होंगे, काम चालू होंगे, शादी ब्याह चालू होंगे, मकान निर्माण चालू होंगे। तो उनमें ये सब चीजें आएंगी, लोक मूर्ता जिसको अपन कहते हैं। तो वो सब अपने को समझने लायक है, ये छठे अधिकार से सीखने लायक। क्या कह रहे हैं, मूल प्रयोजन क्या होता है उसका, कि परलोक में, परलोक की जगह अपन यूं कर लो कि आने वाले समय में, है ना, आने वाले समय में। संशोधन नहीं है ये, संशोधन नहीं, मैं तो ये बता रहा हूं इसका मूल भावना क्या है इस अधिकार की। कि अपने दिमाग में क्या बना रहता है, वो देव की मान्यता तो इसी तरह से चलती है कि आगे सुख होगा। धर्म संबंधी मान्यता तो ऐसी चलती है, हम कोई भी धर्म की क्रिया क्यों करते हैं, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में तो हमको सुख मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अन्य मत में सिखाते हैं ना कि तुम ब्रह्मचर्य से रहो, वहां बहुत देवियां मिलेंगी। मतलब समझ में नहीं आता, जब देवियों को ही भोगना है तो फिर यहाँ ब्रह्मचर्य से क्यों रखा रहे। इतनी सीधी सी बात है। परलोक में सुख होगा, दुख नहीं होगा। तो बताओ अब इसमें भावना क्या है। भावना तो यही है ना कि लौकिक सुख मिलता रहे, मूल में तो यही भावना पड़ी हुई है ना। अगर वो कुदेव, कुगुरु, कुधर्म या ये लोक मूर्ताओं संबंधी कोई भी मान्यता दिमाग में बैठा के रखा है किसी ने भी, कोई महिला हो या कोई पुरुष हो, क्या सोच के करता कि आगे अच्छा होगा, हमारा बढ़िया होगा। अरे मैं तो सीधी सी बात कहता हूँ, एक व्यापारी दुकान पे नींबू मिर्ची लगाता है, क्यों लगाता है? नींबू मिर्ची लगाते हैं ना बहुत से, क्यों लगाता है? कि व्यापार बढ़िया चलेगा, नजर नहीं लगेगी, और वगैरह वगैरह बहुत तरह की। वो काली हांडी मकान पे आप लटका लेते हो, क्यों लटकाते हो? कि आगे बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। क्या बढ़िया रहता है? कौन सा ऐसा मकान है पूरी दुनिया में जिसमें 5-10 साल में कोई रिपेयर नहीं हुआ हो, रंग नहीं हुआ हो, कोई ठोका पीटी नहीं हुई हो? होता ही है, हर 5-7 साल में जरूरतों के हिसाब से मॉडिफिकेशन होता ही रहता है। कोई मकान ऐसा नहीं है, चाहे वो अंबानी का हो, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, चलेगा ही सही। तो क्या फायदा उस काली हांडी का? ये तो एक उदाहरण लिया है, ऐसे तो सैकड़ों उदाहरण आएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। और परंतु आप तो पाप उपजाता है। खास बात यह है, वो सारी क्रियाएं करके, वो उटपटांग हरकतें करके क्या सोचता है कि इससे मेरा भला होगा, इससे मेरा बुरा नहीं होगा। लेकिन भला बुरा होना किसके अधीन है? बाहर के भले बुरे की बात कर रहे हैं, अभी पारमार्थिक भले बुरे की बात नहीं कर रहे हैं। बाहर का माने लौकिक, लौकिक भला बुरा भी अपने पुण्य और पाप के अधीन है। उस पे तो इसको भरोसा ही नहीं। किए जाता है जी भर के पाप है, और फिर आकर के भगवान बचा लेना, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया और हो गई छुट्टी, बच गए, पाप से बच गए। या एक माला फेर ली और सारे पाप धुल गए। भले मैं दिन भर कुछ भी करता हूँ, कुछ भी खाता पीता हूँ, भक्ष भक्ष का विवेक नहीं हो, और फिर भी बस मैं तो शाम को 9 बार नमोकार मंत्र या फिर नमोकार की माला या अरंत सिद्ध की माला, एक बार माला फेर ली और हो गया सब काम। ये मान्यता रखता है। क्या सोचता है? भगवान बचा लेंगे, भगवान बचा लेंगे। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे कोई व्यक्ति थे, वो कोरोना से चल बसे, उनके परिवार ने जगह जगह बहुत सारे कुछ अनुष्ठान करवाए थे। कहीं पे तो शांति धाराएं करवाई, कहीं पे पूजाएं करवाई, वो सब करवाया ना।
अब वो नहीं बचे, अब उनके दिमाग में क्या आ रही है कि क्या फायदा ऐसा धर्म करने का, है ना, क्या फायदा ऐसा धर्म करने का। माने मान्यता क्या पड़ी थी कि हम ये सब करके बच जाएंगे, ये सब क्रिया करके हमारा भला हो जाएगा। यही बात यहाँ कह रहे हैं। क्या भैया, आप तो पाप उपजाता है, मैंने जो आयु बांधी होगी या मेरा जो भी पुण्य या पाप मैंने बांधा होगा उस अनुसार मुझे फल मिलेगा, या ईश्वर के यहाँ दरखास्त करने से कुछ फल मिल जाएगा कि भगवान भला कर देंगे कि मैंने तो तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया डाल दी कि अच्छा पारसनाथ जी कहेंगे मैं तो यहाँ बैठा हूं, तू तेरी मर्जी पड़े जो कर डूबे तो डूब, तिरे तो तिर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहते हैं अपन पूजा में, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। सिद्ध पूजन है ना, बाबूजी की है, वो भी गजब की है। ईश्वर हमारा भला करेगा। तो ये तो अन्याय ठहरा, ये अन्याय ही तो है कि आप सारे पाप करते रहो और आपके पाप कौन धोएगा, वो भगवान। वाह भाई वाह, भगवान का काम यही रह गया इस दुनिया में कि तुम सारे पाप करो और तुम्हारे सारे पापों से मुक्ति भगवान दिलाए। भगवान उनका काम नहीं करें, वो अपने सुख का उपभोग नहीं करें, तुम्हारे फटे में टांग अड़ाएंगे वो बिना बात है। तो वहां अन्याय ठहरा, क्योंकि किसी को पाप का फल दे और किसी को न दे। अच्छा ये बताओ, दो व्यक्तियों ने एक जैसा पाप किया और एक तो पूरा नास्तिक, वो गया ही नहीं भगवान के पास, और दूसरा भगवान के पास जाके वही माला वाला फेर के सोचे कि अब मुझको उस पाप का फल नहीं लगना चाहिए। काम दोनों ने एक ही किया है, दोनों के एक जैसे भाव थे। बोलो ऐसा उचित है क्या कि जो भगवान के पास आया उसको तो मतलब वो पाप से मुक्त हो गया, और जो नहीं आया उसको तो पाप की सजा मिलेगी, यानी भगवान सजा उसको तो देगा और इसको नहीं देगा। ये उचित है क्या? ये न्यायपूर्ण है क्या? ये तो सरासर अन्याय है। जैसे कोई दो जने अपराध करें, उनमें से एक जना जज के पास पहुंच जाए, जज की आरती उतारे और जज से कहे कि जज महाराज अब आप मुझको बचा लेना, मुझे माफ कर देना, और वो दूसरा है कि वो दूसरे को तो सजा होगी। क्या कहेंगे? ये जज ने रिश्वत खाई। अगर ऐसा फैसला सुना दे तो वो जज रिश्वतखोर है, उसने न्याय नहीं किया, उसने अन्याय किया है। तो ऐसा तो होता नहीं है। जैसे अपने परिणाम होंगे, जैसे परिणाम करेगा वैसा ही फल पाएगा। कि चाहे तू किसी भी भगवान को मान, चाहे कोई भी तू शास्त्र पढ़, चाहे किसी भी गुरु को मान, लेकिन अगर तेरी मान्यता इस तरह की है, मतलब तू जैसे भाव कर रहा है, पाप के भाव किए हैं, तो निश्चित रूप से पाप का फल पाप रूप ही आएगा। पुण्य किया है तो पुण्य का फल पुण्य रूप आएगा। देखो इसी का अगला पैराग्राफ है, ये थोड़ा सा अपने को फिर से विचारणीय है। जो अपन ने 2-1 दिन पहले बात की थी ना कि धर्म के नाम पे बहुत बहुत हिंसा करते हैं, वो वापस से उसी तरह की बात आ रही है। तथा उन देवों का सेवन करते हुए उन देवों का तो नाम देते हैं, नाम तो उन देवों का किया, और अन्य जीवों की हिंसा करते हैं। ये तो चलो अपने मत में नहीं होता, अपने यहाँ पे कोई बलि वगैरह नहीं चढ़ाई जाती है ना, कि ये माता को बलि चढ़ाई या उनको कौन से भगवान को बलि चढ़ाई, ऐसा तो अपने यहाँ पे नहीं होता। लेकिन जो बाकी की चीजें, तथा भोजन नृत्य आदि द्वारा अपनी इंद्रियों का विषय पोषण करते हैं। अपने को तो ये बात लेनी है कि नाम तो धर्म का देते हैं, नाम देव का देते हैं, ये भी मतलब नाम तो धर्म का देते हैं, और उस धर्म की क्रिया के नाम पे भोजन नृत्य गान आदि द्वारा अपनी इंद्रियों का विषय पोषण करते हैं। सो पाप परिणामों का फल तो लगे बिना रहेगा नहीं। कि ये धर्म का कार्यक्रम है साहब, ये धार्मिक आयोजन है, और इस धार्मिक आयोजन में हमने ये काम करवाया है, ऐसी ऐसी ये क्या कहें सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे हैं, ऐसा भोजन बनवाया है। क्योंकि ये भी बहुत हो गया ना आजकल तो, कि आपने शिविर लगाया था, उसमें आपने क्या क्या बनवाया था, कौन कौन सी डिश बनवाई थी, हम उससे बढ़ के बनवाएंगे। फिर कोई दूसरा आ जाएगा तो कि हम उससे भी बढ़ के बनवाएंगे। ये कंपटीशन कहाँ तक रुकेगा? अच्छा मान लीजिए किसी शिविर में या किसी पंच कल्याण, मतलब कुछ भी धार्मिक आयोजन हो, धार्मिक आयोजन में मात्र एक सादा रोटी सब्जी दाल चावल ये बने, बस सादा भोजन, क्या कहेंगे उसके बाद शिविरार्थी? कैसा रहा शिविर? क्या रहे, कुछ मजा ही नहीं आया इस बार तो तू करने क्या गया था शिविर में? तू तत्व की बात सुनने गया था कि तू वहां खाना खाने गया था, है? या तू वहां पे कमरे में सोने गया था, जो तुझे कमरों की व्यवस्था या भोजन की व्यवस्था नहीं जमी?
देखो, आयोजक तो अच्छे से अच्छी सुविधा करेगा, लेकिन इसमें भी एक विचार अपने को करना चाहिए कि अच्छे से अच्छी के नाम पर हम क्या करें। अच्छे से अच्छी के नाम पर कहीं बहुत हिंसक चीजों का, बहुत राग द्वेष वर्धक वस्तुओं का तो पोषण नहीं कर रहे हैं कि हम हर एक के कमरे में एसी लगवा देंगे, हर एक के कमरे में कूलर लगवा देंगे। भैया इसके ये काम नहीं है। आप सामान्य रुकने की व्यवस्था कर दो, सामान्य आप जो भी भोजन है उसकी व्यवस्था कर दीजिए, है ना। थोड़ा आपको प्रेम आ रहा है साधर्मियों पे, मिठाई विठाई आपको जो रखनी है वो करिए। वो पहली बात तो शुद्ध होनी चाहिए, है ना, अशुद्ध की तो पक्ष नहीं। अपने यहाँ पे भोजन का बिल्कुल उपदेश नहीं है, छुड़ाने का उपदेश है सारा का सारा। नहीं तो कोई सोचा रहे तो सब रूखा रूखा ही करना चाहते हैं। ये रूखा रूखा मत करो ना, आपको जो जमे वो ठीक है, लेकिन इतना विवेक रखना कि जिसमें हिंसा नहीं बढ़े और राग द्वेष नहीं बढ़े, कंपटीशन की भावना नहीं हो जाए। क्योंकि आजकल तो देखने में ये आता है, आपका जो भोजनालय है वो भोजनालय भी ऐसा सजता है जैसे शादियों का भोजनालय होता है। बहुत विचारणीय बातें हैं, थोड़ा सा सोचना चाहिए। भोजन नृत्य आदि द्वारा अपनी इंद्रियों का विषय पोषण करते हैं कि नृत्य रखा गया है। देखो फिर से बार बार बाबूजी याद आ जाते हैं इन चीजों में, क्योंकि वही बोला करते थे और कोई नहीं बोलता था। नृत्य स्पष्ट कहते थे, महिलाओं के सामने पुरुष और पुरुषों के सामने महिलाएं बिल्कुल नहीं नाचेंगी। और जो अष्ट देवियां वगैरह जो भी बनती हैं वो एक एज लिमिट से ज्यादा बड़ी स्त्रियां महिलाएं वो नहीं हो, ऐसा स्पष्ट कहते थे बाबूजी। उत्तम चंद जी साहब का किस्सा है एक, वो आए बाबूजी के पास किसी पंच कल्याणक से होकर के। उत्तम चंद जी सिवनी वाले थे ना, उनका प्रसंग था। तो उन्होंने कहा, पूछा बाबूजी ने कैसा क्या रहा, क्या विषय लिया क्या वगैरह वो सब। ये बाकी तो सब बढ़िया रहा, लेकिन वहां जो नृत्य हुए ना, एक महिला ने तो ऐसा नृत्य किया कि हमें तो आंखें नीची करनी पड़ गई। ये उत्तम चंद जी ने कहा। बाबूजी ने मालूम क्या कहा कि अरे आप लोगों की आंखें क्यों नहीं फूट गई, आप लोग बैठे ही क्यों रहे, उठ के चल देते वहां से। ऐसे स्पष्ट शब्द थे बाबूजी के, ये बोले हैं बाबूजी, और चर्चाओं में बताते थे। चाहे तो आप पूछिएगा, चर्चाएं सुनिएगा उनकी, कि तुम्हारी आंखें क्यों नहीं फूट गई ऐसा देखते हुए। और अरे क्या नृत्य नहीं करेंगे क्या, वहां नृत्य नहीं होगा क्या? ये बताओ नृत्य किसके लिए कर रहे हो? ईमानदारी से अपन एक बार थोड़ा सा टटोल ले में अपने मन को, किसके लिए हो रहा है नृत्य? उससे कहा जाए कि कोई भी देखने वाला नहीं रहेगा, आपकी कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं होगी। अब जिसको भी आना हो बारी बारी से स्टेज पर आके नाचे, भक्ति करनी है ना आपको, तो भक्ति में नाच रहे हो ना आप, तो ये भगवान यहाँ पे विराजमान है, आप आइए, कोई भी नहीं देखेगा, पांडाल में एक जना भी नहीं रहेगा, अकेले आके आप नाचिए। कौन नाचेगा है? कौन नाचेगा वहां पर? कह रहे कोई है ही नहीं देखने वाला। ऐसे ऐसे दृश्य देखे हैं जहां पे वो जो प्रोफेशनल गायक होते हैं ना, वो भक्ति के लिए बुलाए गए, प्रोफेशनल गायक भक्ति के लिए या नृत्य आदि के लिए बुलाए गए। अब जब तक वो कैमरा चल रहा है, लाइट है, तब तक वो गाते रहते हैं। एकदम से लाइट गई या कैमरा बंद हुआ, वो रुक गया, चुप हो गया बिल्कुल। कह रहे भैया तुझे भक्ति उमड़ रही थी कि क्या क्या हो क्या रहा था? भक्ति तो उसको कहते हैं कि कोई देखे चाहे ना देखे, है ना। जैसे जंगल में मोर नाचता है ना, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? वो कहावत क्यों बनी? क्योंकि मोर को कोई परवाह नहीं, कोई उसकी तारीफ करे, कोई उसको देखे, ये उसको परवाह नहीं। उसका तो मन इतना हर्षित और उल्लसित होता है कि वो अपने आप ही झूमता है। ऐसे ही जिसको भक्ति आती है वो अकेले में जाके, अब अपने अपने मन को टटोल लेना कि कौन कौन अकेले में जाके भगवान के सामने भक्ति में नाचा है। हमें तो नाचने के लिए स्टेज चाहिए, हमें नाचने के लिए भीड़ चाहिए, देखने वाली पब्लिक चाहिए, और आयोजकों को नाचने वाले चाहिए। क्योंकि वाह वाह तो करें लोग, वाह तालियां तो बजाएं। गंभीरता से विचारनी बातें हैं। मेरी बातें बहुत सौ को कड़वी लग सकती हैं, बुरी भी लग सकती हैं, लेकिन वास्तव में अपने को एक बार अपना मन टटोल लेना चाहिए कि क्या ये धार्मिक कार्य है वास्तव में। अगर ये आप टटोल लीजिए, अगर आप वास्तव में भक्ति में नाच रहे हो, तो भक्ति में नृत्य इस तरह के तो नहीं होते। भक्ति में नृत्य ऐसे तो नहीं होते कि आप वो जैसे वो एक फिल्म का डायलॉग था ना कि जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेंगी। तो जब तक वो कैमरा चल रहा है तब तक इसके पैर चल रहे हैं, ये भक्ति में नाचता है। जब तक रिकॉर्डिंग हो रही है, जब तक देखने वाले बैठे हैं, तब तक नाच रहा। सारी पब्लिक उठ के चली जाए उसके बाद कितने नाचे? यार कौन नाचेगा? जिसको भक्ति उमड़ेगी वो तो भगवान के सामने अकेला ही नाचेगा, अकेला ही उसके हाथ पांव ऐसे हैं हो जाएगा चल। और भक्ति ऐसी होती है क्या?
भक्ति में नाच गान ही होता है क्या? वहां तो हृदय हर्षित होता है, ऐसा बोलते हैं ना भक्ति में, हृदय हर्षित होता है और बाद में वो भक्ति हृदय में नहीं समाती है, तब अपने आप ही हाथ पांव थिरकने लग जाते हैं। कोई ऐसा नाच गान नहीं होता है जैसा उत्तम चंद जी साहब ने कहा था कि हमारी आंखें झुक गई, और बाबूजी ने कहा कि तुम्हारी आंखें फूट क्यों नहीं गई है, तुम चले क्यों नहीं गए वहां से उठ के? तो मर्यादाएं बहुत जरूरी है ना, शील की मर्यादाएं बहुत जरूरी हैं। हम तो गुरुदेव के शिष्य हैं, है ना। गुरुदेव का किस्सा सुनाया था ना मैंने आपको, ब्रह्मचर्य की कैसी कैसी मर्यादा गजब की, उनके इतनी मर्यादा हमको रखनी चाहिए। यार हमने थोड़ा ब्रह्मचर्य ले रखा, अरे ब्रह्मचर्य नहीं ले रखा तो थोड़ी तमीज तो है या नहीं है? शील की थोड़ी सी तमीज तो है कि नहीं अपने में? ब्रह्मचर्य नहीं ले रखा तो क्या बाजार में स्त्रियों को छेड़ने लग जाएंगे क्या है? और ब्रह्मचर्य कौन सा नहीं ले रखा? एक सामान्य जैन के एक सादा ब्रह्मचर्य तो होता ही है। कौन सा? कि पराई माता बहन, पराई जो महिलाएं हैं उनको माता बहन सुता पहचाने, इतना तो होता ही है। इसके लिए कोई नियम लेना जरूरी है क्या? इसके लिए कोई व्रत जरूरी? ये तो एक सज्जन की निशानी है कि अन्य व्यक्तियों को, अन्य महिलाओं को देखे, या महिला है तो अन्य पुरुषों को देखे तो मन में क्या भाव आए कि उम्र में बड़ा हो तो पिता के समान, समान वय वाला हो तो अपने भाई के समान, छोटा हो तो बेटे के समान, है ना। अथवा महिलाएं हो तो माता बहन या बेटी के समान। ये मर्यादाएं होना बहुत जरूरी है ना। और गृहस्थ जीवन में होती है सारी मर्यादाएं, इसके लिए कोई आपको ब्रह्मचर्य व्रत लेने की जरूरत नहीं होती। ये सादा ब्रह्मचर्य तो प्रत्येक जैन के जीवन में सहज रूप से रहता है। इतनी शील की मर्यादाएं मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों में नहीं रहेंगी। अपने डिवाइडर की प्रथा जो चली, डिवाइडर वो बीच में रखा जाता है कि महिलाएं पुरुष को नहीं देखें, पुरुष महिलाओं को नहीं देखें। एक तरफ तो हम डिवाइडर लगाते हैं, दूसरी तरफ स्टेज पर सब काम, मतलब ये चल रहा है, स्त्रियों के सामने पुरुष, पुरुष के सामने स्त्रियां, अथवा साथ साथ वहां पे नाच रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भोजन नृत्य आदि द्वारा अपनी इंद्रियों का विषय पोषण करते हैं। भोजन आदि द्वारा, भोजन की भी बहुत बहुत कहानियां हैं, क्या करें उसमें, सब समझ लीजिए। कुल मिला के अपने जो आयोजन होते हैं, उन आयोजनों में मुख्य प्रयोजन जो था धर्म साधन का, वो धर्म साधन का प्रयोजन पूरा होना चाहिए। अहिंसा और वीतरागता का पोषण होना चाहिए, हिंसा और राग द्वेष का जरा भी पोषण नहीं होना चाहिए। ये मुख्य बात है इसके अंदर। अब दिक्कत क्या है, ये बात यहाँ कहां से आ गई? ये बात इसलिए आ गई क्योंकि ये नाम देता है देव का, नाम देता है गुरु का, नाम देता है धर्म का, और अपने विषय कषाय का पोषण करता है। जैसे अन्यमति होता है ना कि ये किसके लिए चढ़ा रहे हो? ये भगवान को, भगवान को चढ़ाते हैं, और खाता तो खुद है बाद में। वो जो भगवान को चढ़ाते हैं, तो भगवान को चढ़ा के खाता कौन है? वो भगवान थोड़ा खा जाता है, खाने वाले तो यही है सारे के सारे भगत लोग। जैसे मान लीजिए कहीं पे वो शराब चढ़ाई जाती है, तो शराब क्या भगवान पीते हैं? वो तो उनके भक्त लोग ही पीते हैं, वो प्रसाद के नाम पे पिलाई जाती है, होता है भांग है, शराब है, मांस है, वो जो बकरे वगैरह की बलि दे देते हैं। हमारे पास में एक गांव है 15-20 किलोमीटर दूर, वहां पे बलि चढ़ती है, क्या पता अब तो आजकल चढ़ती है कि नहीं चढ़ती। असनावर नाम से एक जगह है, वहां कोई देवी है, पता नहीं कौन सी। अपने बहुत से जैन लोग जाते हैं वहां पे, शर्म तो ये है इस बात की है, बहुत से जैन लोग जाते हैं। बलि वली तो नहीं चढ़ाते होंगे भले, लेकिन जाते हैं वहां पे। कुछ भी कार्यक्रम हो, अपने घर में शादी ब्याह हो, कोई नया बच्चा बच्चा हुआ हो, तो वहां पे लेके जाएंगे उसको दर्शन करें। मतलब कितनी मूर्खता हम में, जैनी होकर के, इतने पढ़े लिखे होकर के भी इतनी मूर्खता समाई हुई है। उसके लिए छठा अधिकार बहुत काम का है। देखो आगे देखते हैं अपन, है ना। अब जो कुछ तो है संशोधन, और कुछ जगह जो विशेष बातें आती जाएंगी वो अपन क्रम से देखते जाएंगे। पहले तो आप इसी में, इसके नीचे जो पैराग्राफ है, व्यंतर आदि का स्वरूप और उनके पूजने का निषेध, अपन कुछ कुछ विशेष विषय ही इनमें देखेंगे। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये छठा अधिकार तो आद्योपांत अच्छे से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। यहाँ पे अपन पूरा नहीं पढ़ेंगे, यहाँ तो विशेष विशेष जगह और जो संशोधन है वो देखेंगे। चलिए इसमें चौथी पंक्ति, चौथ शीतला दहाड़ी, आपको ध्यान हो तो पिछले अधिकार में भी पेज नंबर 96 पर मैंने बताया था, दहाड़ी नहीं है दिहाड़ी है। दहाड़ी और दिहाड़ी दोनों में अंतर होता है।
दहाड़ी तो बोलते हैं मजदूरी को, और ये दिहाड़ी उस वो जो दिहाड़ी माता माता उसको कहा जाता है। ठीक है, टोडरमल जी ने ये चीजें भी ध्यान रखी। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो संशोधन है, मूल प्रति से ही देखिए आप, और सुधार भी करते जाइए हाथों हाथ। ये देखिए, काटा पीटी भी बहुत है, और टोडरमल जी ने जो लिखा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, दिहाड़ी दिख गया, अंडरलाइन करे हुए हैं सुधार। चौथी, शीतला, दिहाड़ी आदि को पूजे हैं। इसके बाद आगे देखिए, जो अनुवादकों ने भूत प्रेत लिखा है, भूत प्रेत नहीं था, वो था अभूत। अभूत क्या होता है वो मैं अभी बता रहा हूँ, पहले सुधार कर लीजिए। अभूत को आप औत भी लिख सकते हो, बड़ा ओ होता है ना, औरत वाला, वो औ और त, चाहे तो अभूत लिखना चाहे तो अभूत भी लिख सकते हैं, अभूत। फिर है पितर व्यंतर आदि, ये तो है ही सही। इसके बाद एक सुधार है, आखिरी पंक्ति इसी पैराग्राफ की, जो रोड़ा लिखा है, रोड़ा के स्थान पर रोड़ी दिख रहा है आपको, रोड़ा के स्थान पर रोड़ी है। अब इनमें क्या अंतर है और इन शब्दों में क्या फर्क पड़ता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक चीज और है जिस पे ध्यान दिलाना चाहता हूं, सो इस प्रकार कुदेव आदि का सेवन, यहां देखिए, यहां कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, कुदेव आदि का सेवन मिथ्या दृष्टि ते हो है। अब ये सब चीजों पर थोड़ा सा अपन विचार करते हैं। सबसे पहले दहाड़ी तो बता ही दिया मैंने आपको, वो दिहाड़ी होता है, जो ये माता को पूजते हैं वो दिहाड़ी है, ना कि दहाड़ी। दहाड़ी तो मजदूरी को बोलते हैं, दिन दहाड़े, है ना, यानी दिन भर वो दिन मजूरी, उसी दिन दहाड़े बोला जाता है। आगे भूत प्रेत के स्थान पर औत कर लीजिए, औत। अभी क्या चीज है वो मैं बताता हूँ। अपन ने देखा हस्तलिखित में लिखा अभूत, अभूत शब्द असल में किससे बना है, क्या है, इसको हमने बहुत ढूंढा, डिक्शनरियों में ढूंढा, तब जाके इसका रहस्य समझ में आया ये क्या चीज है। आपको ध्यान हो तो अन्य मतियों में एक मान्यता चला करती है, अपुत्रस्य गतिर नास्ति, कि जिसके बच्चे बच्ची नहीं होते ना, उसकी गति नहीं होती। ऐसा ब्राह्मणों में और अन्य मतियों में ऐसी मान्यता चलती है, अपुत्रस्य गतिर नास्ति, यानी बच्चे बच्ची नहीं हुए वो बहुत बुरा माना जाता है, वो वंश वृद्धि उनको बहुत जरूरी है। अपने यहाँ तो फिर भी इतना पक्ष नहीं रहता कि बच्चे बच्ची हो या नहीं हो, लेकिन अन्य मत में तो अगर नहीं हुआ तो अरे ये तो बहुत बहुत अनिष्ट होगा, इसकी गति नहीं होगी। गति नहीं होगी का क्या मतलब, कि ये ऐसे ही भटकता रहेगा। तो वो है ये अपुत्र। अपुत्र शब्द का बिगड़ के बना अभूत, जो अपन ने लिखा हुआ देखा है, अभूत का बिगड़ के बना अऊत, है ना। अऊत शब्द का प्रयोग आपने देखा होगा बनारसी दास जी में, बनारसी दास जी ने प्रयोग किया था। वो जो वर्णन करते हैं कि हम वहां पे गए थे, सती अऊत, सती अऊत करके कोई उन्होंने छंद में लिखा है अऊत शब्द, अभूत नहीं अऊत। तो पहले अपुत्र था, अपुत्र का बना अभूत, अभूत का बना अऊत, अऊत का आज की हिंदी में बन गया औत। डिक्शनरी में आपको औत मिलेगा, अभूत भी मिल जाएगा अगर पुरानी भाषा वाली होगी, है ना। एक तो जैसे वृहत हिंदी, मतलब हम लोग जो देखते हैं ज्यादातर, एक तो नालंदा विश्वकोश है और दूसरा है बृहत हिंदी कोश। ये बहुत काम की डिक्शनरियां काफी बड़ी हैं, इनमें लगभग लगभग पुराने शब्द भी मिल जाते हैं। और राजस्थानी कहावत कोश भी एक आता है, उसमें भी आप हिंदी के पुराने शब्दों को ढूंढ सकते हैं। तो होता क्या है, अभूत माने क्या हुआ कि वो जो अपुत्र रह गया ना, अपुत्र माने जिसके बच्चे बच्ची नहीं हुए। पहले हम इसका अर्थ ऐसा समझे थे जो बचपन में ही मर गया वो बन गया होगा, ऐसा नहीं, कि जिसके बच्चे बच्ची नहीं हो, अब उसकी तो गति होगी नहीं, है ना। उसकी गति नहीं होगी तो वो क्या होगा कि वो व्यंतर बन जाएगा, और व्यंतर बन के डोलेगा। इसलिए कहते हैं कि बच्चा बच्ची होना चाहिए। पितर तो होते, इसके आगे जो पितर लिखा है, पितर तो वो है कि जो हमारे पूर्वज हैं, कोई पूर्वज जो ऐसे बन गए वो तो पितर कहलाते हैं। और औत होते हैं, औत या औत जो भी आप कहना चाहो, औत होते हैं जिनके बच्चे बच्ची नहीं हुए और वो फिर वो व्यंतर बन गए। ये अन्य मत में है मान्यता, अपने यहाँ नहीं है ऐसा, समझ में आई बात। अपने यहाँ नहीं है मतलब वस्तु व्यवस्था में नहीं है, ऐसा समझना। क्योंकि कई बार अपन कहते हैं जैन धर्म में नहीं है, जैन धर्म में नहीं है, दूसरों में तो है। अरे दूसरों में तो क्या वो सच है क्या, जैन धर्म में नहीं है माने सत्य नहीं है, बस सीधी सी बात, ऐसा दिमाग में रखना। तो अन्य मत में जो ऐसी मान्यता चलती है कि अगर बच्चे बच्चे नहीं हुए तो वो तो व्यंतर बन जाएगा मर ये सरासर झूठ है। और कुछ लोग जो अपने पूर्वज ऐसे हो गए हों
कि जिनके कुछ ऐसे नहीं हुए हों, है ना, अपुत्र रह गए हों, तो उनको फिर पूजने लगते हैं मरने के बाद कि अरे वो ओत हैं, ओत हैं। ये सब चलता है, गाँव में चलता है बहुत। ये जो नाम दिए ना, चौथ, शीतला, दिहाड़ी, ये भूत प्रेत तो है ही नहीं, यहाँ पे तो ओत है। अब वो क्या अनुवादक समझ नहीं पाया ये अभूत क्या चीज है, तो उन्होंने सीधे सीधे भूत प्रेत लिख दिया, जिसने भी अनुवाद किया उस समय। ओत, पितर, व्यंतर आदि, सूर्य, चंद्रमा, शनिश्चर आदि, पीर, पैगंबर आदि। देखो टोडरमल जी ने ग्रुपिंग की है इनकी, अलग अलग ग्रुप बनाए हैं। जैसे शुरू में तो हनुमान आदि लिखे, है ना, ये एक तरह के देव जो अन्य मत में बहुत प्रचलन में है, सभी मानते हैं। फिर आ गई देवियां, देवियों के बाद लोक देवियां, गणगौर, सांझी वगैरह, ये किसी किसी जगह ही होती हैं, जयपुर और इस साइड ही होती हैं, हर जगह नहीं पूजी जाती। एमपी में गणगौर की पूजा का कोई रिवाज नहीं है ना, जयपुर और उसके आसपास के एरिया में है, हमारे यहाँ भी नहीं। सांझी ये गांवों में चलती है, सांझी बना के वो गोबर की, और फिर उसको पूजते करते हैं संझा बोलते हैं उसको, संझा क्या, और उसकी कहानियां चला दी हैं कि संझा बाई चली सासरे और पता नहीं क्या क्या, इस तरह की कहानियां बना दी है। तो सांझी, चौथ, शीतला, दहाड़ी, ये एक ग्रुपिंग करी टोडरमल जी ने, किस किस प्रकार के ये देव देवी और ये जो अन्य व्यंतर वगैरह ये पूजे जाते हैं। इनमें से आधे तो है ही नहीं, मतलब कुछ तो इसके मन से काल्पनिक है, कुछ तो मन के काल्पनिक है, और कुछ जो ऐसे व्यंतर बन भी गए हैं तो कोई पूजने लायक है नहीं। ये शनिश्चर आदि ज्योतिषी हो गए, सूर्य चंद्रमा। पीर पैगंबर ये मुसलमानों के हो गए। गाय घोड़ा ये तिर्यंच हो गए, है ना। अग्नि जल आदि ये एक तरह से क्या कहें अब अपने लिए तो जो कोई सामान की तरह है, हालांकि अग्नि का है, जीव वगैरह है, लेकिन जीव को कौन पूजता है, वो तो अग्नि को पूजते हैं। शस्त्र आदि औजारों को पूजते हैं, है ना। हथियार को पूजेगा तो इधर जिसके समझ लो कोई व्यक्ति कारपेंटर है तो कारपेंटर अपने कारपेंटरी के सारे सामान पूजेगा, कोई कारीगर है तो वो उसके जो भी सामान होते हैं उनको पूजेगा। अरे हमारी फैक्ट्री है तो हम जाके मशीनों को पूज लेंगे, नहीं है क्या, ऐसे जैन नहीं बैठे हुए हैं क्या, आपके रिश्तेदारी में भी तो होंगे कोई कोई। फैक्ट्री खोली हुई है, हमारे यहाँ पे कोटा स्टोन की फैक्ट्रियां बहुत है और जैनों की बहुत है, सब जैन जाएंगे और वहां पे वो कब जाते हैं, ये मेरे ख्याल से शायद दीपावली वगैरह के टाइम जाते हैं, वहां जाकर के उसकी पूजा करें, उन मशीनों की पूजा करेंगे। किसी का तो उसी मशीन में हाथ कटा हो, किसी का उसी मशीन से घाटा लगाओ और उसी को पूजते हैं। गाड़ियों को पूजते हैं, नहीं पूजते गाड़ियों को, बुधवार के दिन खरीदना गाड़ी और फिर गाड़ी की पूजा करा के लाना। कितनी बार अखबार में पढ़ा होगा आपने, गाड़ी की पूजा करवाने गए थे और वहां से लौटते टाइम एक्सीडेंट हो गया, या पूजा कराने जा रहे थे तभी हो गया और मर गए, खरीदने वाले मर गए। कितने अखबार में किस्से आ चुके हैं, है ना। पहले तो हम छोटे थे ना तो ये चीजें कटिंग करके रख लेते थे बताने के लिए, अब तो इकट्ठा करने ही छोड़ दिया, इतने ढेर ढेर खबर आती है आजकल। अधिक क्या कहें, अब जो अपन ने एक सुधार किया है, रोड़ा इत्यादि, रोड़ा नहीं है रोड़ी है, रोड़ी। रोड़ा और रोड़ी में क्या अंतर है, देखो रोड़ा अटकाना समझते हैं आप, कि काम में रोड़ा अटका दिया, माने रोड़ा किसको कहते हैं, रोड़ा बोलते हैं उस पत्थर को, अटक को अटक बोलते हैं। जैसे ठेला गाड़ी होती है ना, अब वो ठेला गाड़ी में ब्रेक तो होता नहीं है, तो बेचारा वो ठेले को रोकने के लिए क्या करता है, वो एक पत्थर लगा देता है वहां, या ट्रक वाले भी बहुत करते हैं। समझ लीजिए अगर चढ़ाई पे खड़ी हुई है गाड़ी, थोड़ी सी ढलान है वहां पे, तो वो उसके पहियों के पीछे उसको रोकने के लिए पत्थर रख देते हैं, उस पत्थर को बोला जाता है रोड़ा, वो होता है रोड़ा, है ना, किसी भी गाड़ी को रोकने के लिए। और उसी से वो कहावत बनी, रोड़ा अटका दिया, इन्होंने हमारे काम में रोड़ा अटका दिया, माने ये हिलने नहीं दिया है, काम को चालू नहीं होने दिया। अब रोड़ी क्या चीज है वो मैं बताता हूँ। अच्छा पहले तो ये बताओ, आपने कभी रोड़ा को पूजते हुए देखा क्या किसी को, कोई उस पत्थर को पूजता है क्या, रोड़े को कोई नहीं पूजता, रोड़ी को पूजा जाता है। रोड़ी क्या चीज है, रोड़ी राजस्थान में आप गाँव में जाओगे ना तो वो कचरे के ढेर जिसमें घास गोबर वगैरह वो सब रहता है, उसका वो एक ढेर बना देते हैं छोटी सी पहाड़ी जैसा, उसको कहा जाता है रोड़ी, और उस रोड़ी को पूजा जाता है। ये गांव के लोग हैं आपके, अगर शहर के नजदीक रहते हो, मतलब पास में जो गांव लगे हुए हैं कभी जाकर के देखिएगा, ऐसे ढेर बना के रखते हैं, घास फूस के, उसमें गोबर भी रहता है और चीजें भी रहती हैं, उसके ढेर को कहा जाता है रोड़ी, और वो रोड़ी पूजी जाती है। उस रोड़ी की पूजा करते हैं लोग, घर में कोई शादी ब्याह हो या ये वार त्योहार हो कोई भी, इन त्योहारों के समय, शादी ब्याह के समय, दिवाली के समय, इन पे रोड़ी पूजते हैं। नई बहू आई घर में, रोड़ी पूजाने ले जाओ,
ये होता है। तो रोड़ी कहा जाता है उसको, रोड़ी को पूजा जाता है, रोड़ा कोई नहीं पूजता। तो यहाँ ये सुधार में बारीक अंतर है। ये बारीकियां मालूम होनी चाहिए अपने को। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वास्तव में तत्व की बात तो नहीं है, लेकिन अपने को टोडर मल जी की महिमा विशेष बढ़ती है इससे। टोडर मल जी ने कितना ध्यान दिया एक एक चीज पर, कितना खुल करके बताया। हमारे यहाँ नहीं होता क्या, हमारे जैन परिवारों में भी तो बहुत ऊट पटांग चीजें पूजते रहते हैं, कुछ भी बना ले उसकी पूजा करने लग जाए। आप नई मटकी रखोगे उस पे साथिया बना दोगे, है? आपका जो परिंदा है वहां पे साथिया बना दोगे। ये क्या है? ये उसको पूजना नहीं है। रोट तीज मनाती है, बहुत सी महिलाएं मनाती है। मैं तो खुल के कहता हूँ मिथ्यात्व पर्व है वो, मिथ्यात्व पर्व। हमारे यहाँ रोट तीज चलता है। और ये जो नागपुर और ये एरिया है, या बुंदेलखंड में भी शायद होगा, धासन चौथ चलती है। धासन चौथ है ना। राजस्थान में रोट तीज होती है, दशलक्षण के 2 दिन पहले कि ठूस ठूस के खा लो। रोट बनाए जाते हैं बड़े बड़े, खीर बनाई जाती है और बहुत सी चीजें होती हैं, वो सब खाओ। और उसमें धर्म समझते हैं। मजे की बात ये है, जैन धर्म में ये क्रियाएं घुस गई और उसको धर्म समझते हैं। और वो नागपुर और उसके आसपास के एरिया वाले वो ज्यादा समझदार है। उनने कहा 2 दिन पहले क्यों, वो तो सब खत्म हो जाएगा, 1 दिन पहले ही रखो। तो उन्होंने धासन चौथ बनाई। पंचमी से चालू है, चौथ के दिन खाओ भर के। ऐसे ही एक आती है वो 14 के पहले, उसको कहते हैं गटका तेरस। गटको है, माल गटको खूब, क्योंकि 14 के दिन तो उपवास करना ही है सबको। तो ये सब मिथ्यात्व पर्व है, मिथ्यात्व पर्व। ये बिल्कुल भी सच्चे पर्व नहीं है। तो इस तरह की बहुत सी मान्यताएं हैं, ये सब आएंगी धीरे धीरे, इसमें सब खुलासा होगा, है ना। अपने को तो फैक्ट चेक करना है, अपने खुद की एक बार खुद को टटोलना है कि कहीं हम ये सब गड़बड़े हम में तो नहीं है। इन पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। मुझे बहुत विचित्रता सी लगती है, कोई कोई बात नहीं करना चाहता। अरे ये प्रयोजन भूत बातें नहीं, प्रयोजन भूत नहीं हो तो पता है, लेकिन ये करते करते आपको समय सार उतरने वाला नहीं है, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। ये ग्रहित मिथ्यात्व का प्लास्टर अगर नहीं टूटेगा तो ये अंदर की ईंटों की दीवार टूटने वाली नहीं है। समझ में आई बात। आप जो समय सार पढ़ करके और वो अग्रहित मिथ्यात्व का नाश करना चाहते हो, है? उसके पहले ये ग्रहित मिथ्यात्व छूटेगा। छोटा सा उदाहरण है, ये दीवार है ना, दीवार। अब इस दीवार को अगर तोड़ना हो तो ये बताओ कैसे टूटेगी। दीवार पहले बनती है, पहले चुनाई की जाती है उसकी, ईंटों से दीवार की चुनाई होती है। उसके बाद उसको मजबूती प्रदान करने के लिए अपन प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर करवाते हैं उसको। अब मान लीजिए किसी दीवार पर अगर प्लास्टर नहीं चढ़ा हुआ है तो उसमें इतनी मेहनत नहीं लगेगी तोड़ने में, भले वो बरसों पुरानी है, लेकिन वो आसानी से 2-4 बार में टूट जाएगी। लेकिन अगर किसी दीवार पर प्लास्टर है, ठीक है, अब उसको तोड़ने में मेहनत बहुत लगेगी। एक छोटा सा सवाल, अब उस दीवार को तोड़ना है तो पहले क्या टूटेगा? सीधे ही आप वो अंदर की ईंटें तोड़ लोगे कि पहले वो प्लास्टर टूटेगा? बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है ये। ग्रहित मिथ्यात्व है बाहर का प्लास्टर, और अग्रहित मिथ्यात्व है अंदर की ईंट की दीवार। तो अगर आपको वो ईंट की दीवार गिरानी है तो आपको पहले पहले वो प्लास्टर तोड़ना ही पड़ेगा। आया समझ में? इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व पहले, सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। आपको पता है गुरुदेव को समयसार और मोक्षमा प्रकाशक जब मिला, किस उम्र में मिला था? 32 साल की उम्र में। और 45 साल की उम्र के जब वो हुए तब उन्होंने वो मुंह पट्टी वगैरह छोड़ दी। और जब वो 32 साल की उम्र में उनको समयसार और मोक्षमा प्रकाशक मिल गया था और बहुत सारे जैन शास्त्र धीरे धीरे मिलने लगे, उनका अभ्यास हुआ, वो सभा में वही बांचते थे, वही चीज पढ़ते थे। कोई ऐसा नहीं कि 45 साल के बाद एकदम से पढ़ने लग गए, पहले से ही यही चीजें पढ़ रहे थे वो पिछले 13 वर्षों से। तो मुझे बताओ क्या दिक्कत थी? वो मुंह पट्टी लगाए लगाए पढ़ ही तो रहे थे ना, आगे भी बनाए रखते कि नहीं, ये चीज स्वीकार नहीं की जा सकती। ये वो ग्रहित मिथ्यात्व की निशानी है। वो जो मुंह पट्टी है वो उस ग्रहित मिथ्यात्व की निशानी है, मैं उसको नहीं रख सकता। ये उनको स्वीकार नहीं हुआ। नहीं तो 13 साल से पढ़ ही रहे थे ना, आगे भी पढ़ लेते कि नहीं, वो चीज वो असर करेगी ही नहीं जब तक ये ऊपर उसकी पूरी निशानी खत्म नहीं हो जाती। लोगों ने समझाया भी था लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। लो रोको तूफान चला रहे, पाखंड हो गए महल ढाता। तो ये चीज अपने को समझनी चाहिए। बिना ग्रहित मिथ्यात्व छोड़े तो अग्रहित मिथ्यात्व छूट ही नहीं सकता। इसलिए इन सब बातों पर बहुत विस्तार से और बहुत डिटेल से अपने को चर्चा
करनी चाहिए और समझना चाहिए, है ना। समय हो गया है अपना, पेज 169 पर अपनी चर्चा आगे और बढ़ाएंगे। इसमें एक बात विचारणी है, जो मैंने आपको मिथ्या दृष्टि छोटे ई की मात्रा दिखाया था, ये इससे सिद्ध होता है कि कैसे दोनों शब्दों में अंतर है, छोटी ई की मात्रा और बड़े ई की मात्रा में क्या फर्क पड़ जाता है, ये यहाँ पे सिद्ध होगा। इसको अपन कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।